सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक नॉलेज पे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप बेसिक वीडियो बनाओ स्ट्रक्चर के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर। तो आज ये बेसिक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। मेन चीज़ ये होगी कि किसी भी चीज़ का जो फाउंडेशन होगा वो इसी वीडियो से स्टार्ट होगा। मतलब जो भी वीडियो आप देखोगे वो इसी वीडियो से स्टार्ट होगा। ये मान लीजिए मैं इतना बेसिक बनाने वाला हूँ इस वीडियो को। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है और उसके अपन एग्जांपल्स देखेंगे। और वही चीज़ सेम आपको जाके अपने चार्ट्स के ऊपर फॉलो करनी है, अपने चार्ट्स के ऊपर देखनी है। तो चीज़ें आपको और समझ में और क्लियर आए और क्लियर होगी। और अगर कुछ क्लियर नहीं होती तो आप मुझसे दोबारा मैसेज करके, कमेंट करके, कुछ भी करके आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कि आपको किस पे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब बहुत लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप, और अगर पता भी है तो आप दोबारा देख सकते हो। आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप इसको दोबारा देख लेते हो वीडियो को। तो मार्केट स्ट्रक्चर, अब आपको, अगर आपने नोटिस करा होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट क्या होता है, स्ट्रक्चर में मूव करता है। कभी भी मार्केट, तीन ही चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, या मार्केट साइडवेज में होगा, ठीक है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है। तो यही तीन तीन फॉर्मेट होते हैं मार्केट के, इनके अंदर ही रेंज करता है मार्केट। यही मूव्स देखने को मिलते हैं रोज। या तो अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या फिर मार्केट रेंजिंग है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है गाइज, तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं अपन, और कैसे क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो अपन देखते हैं, पहले अपन देखते हैं कि जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो उसका मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, अपन देखते हैं। मार्केट आता हायर हाई, फिर बनाता हायर लो, सीरीज ऑफ हायर 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 लोज बनते हुए चलते हैं। फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब ये ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड के ऊपर, ये अप ट्रेंड है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे ये तो हो गया हायर हाई, ठीक है गाइस। और जो इसका ये लो हो गया वो हो गया हायर लो। ठीक है। अब क्या होगा देखो, इस लो को अपन स्ट्रॉन्ग लो भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग लो मैं लिख देता हूं आपको, स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है। इसको अपन स्ट्रॉन्ग लो भी बोलेंगे। अब ये क्यों बोलेंगे, मतलब ये जितने भी लोज है ना ये स्ट्रॉन्ग लोज हो जाएंगे। अब ये क्यों हो जाएंगे, अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि क्यों होगा ऐसा। ठीक है। और ये जितने भी हाइज होते हैं इनको अपन बोलते हैं वीक हाइज। मतलब ये वीक हाई होंगे। ठीक है, वीक हाई होंगे ये। क्यों वीक हाई और स्ट्रॉन्ग लो का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आया होगा। तो मैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये हायर हाई जो बन रहे हैं, तो मार्केट एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मार्केट जब ये हायर हाई बना रहा है तो इस हायर हाई को, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। फिर मार्केट हायर हाई बना रहा है तो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वीक हाई है। मतलब ये वीक है, ये जो हाई है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अपन इसको वीक हाई बोलते हैं। और ये जो लो है इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसलिए जो ये लोज है अपने वो स्ट्रांग लोज हो गए। तो ये सिनेरियो हो गया मार्केट के अंदर अप ट्रेंड का सिनेरियो हो गया। ठीक है। अब अपन दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, यहीं से मान लीजिए मार्केट को अपन यहीं से देखते हैं, यहीं से अपन मार्केट को देखते हैं कि मार्केट आता है। अब ये अप ट्रेंड का सिनेरियो हो गया। अब अपन डाउन ट्रेंड का देखते हैं। अब मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से एक हाई बनाया, एक और हाई बनाया यहाँ से। ठीक है, एक बार एक सेकेंड, मार्केट ने यहाँ से एक हाई बनाया और, ठीक है, ये हाई बन गया, इससे ये वीक हाई हो गया। ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग लो हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे, ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग लो। अब क्या करता है मार्केट, इस पॉइंट पे जाने के बाद में, स्ट्रॉन्ग हाई बनाने के बाद में मार्केट बना देता है लोअर लो। मतलब इस लो को ब्रेक कर देता है। तो ये स्ट्रॉन्ग लो था अपना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो था। स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करने के बाद में क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर ये एक बार ऐसा करता ना, जैसे मान लीजिए गाइज, अगर ये सिंपली इसको ब्रेक करता है और फिर मार्केट दोबारा अपना जो प्रो ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है, वहाँ पे कंटिन्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ होगा कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होगी
जिसको ग्रैब डाउन करने मार्केट आया होगा, जिसको ग्रैब डाउन करने के बाद में दोबारा ये प्रो ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू चलने लग गया। बट अभी क्या करता है मार्केट, इसको वापिस जाने की बजाय यहाँ पे लोअर हाई बनाता है और फिर एक और लोअर लो बना देता है। अब इसने क्या करा गाइस, इस वाले जो ट्रेंड था, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लो था, इसको ब्रेक कर दिया। तो अब दो जो मेन जो पॉइंट्स थे ना, दो जो स्ट्रॉन्ग लोस थे ना, वो ब्रेक हो चुके हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट का जो ट्रेंड जो है ना, जो ट्रेंड जिसमें चल रहा था वो शिफ्ट होने वाला है। मार्केट का मतलब शिफ्ट हो गया है, मतलब मार्केट पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो अब मार्केट क्या बनाएगा, सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है गाइज, ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा देखो, मैं आपको बताता हूं। यहां पे होगा लोअर हाई, ठीक है, ये हो गया लोअर हाई अपना, और ये जो होगा ये होगा लोअर लो। अब इनमें क्या डिफरेंस होगा, ये सेम उसके अपोजिट होंगे। ठीक है, ये लोअर सीरीज ऑफ लोअर लोज बन रहे हैं और सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तो ये आपने देखा यहाँ पे हायर हाइज, जब मार्केट ट्रेंडिंग डायरेक्शन में था, जब मार्केट अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनते हुए चल रहा था। एक पॉइंट पे आके मार्केट ने क्या बनाया, एक हाई बनाया, उसके बाद में इसने प्रीवियस लो को ब्रेक करा यहाँ पे, फिर उसके बाद में एक और लोअर हाई बनाया, उसके बाद में प्रीवियस एक और लो को ब्रेक करा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड का जो चेंज होगा, जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब इससे अपन को क्या देखने को मिला, ये सीरीज लोअर लो लोअर हाइज की सीरीज चल रही है। अब अपन ने यहाँ पे क्या बोला था, अप ट्रेंड वाली डायरेक्शन में अपन ने क्या बोला था कि ये जो हायर हाइज है ये वीक हायर हाइज है और जो लोज है वो स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे जो लोज होंगे ना वो वीक लो होंगे और जो हाई होंगे वो स्ट्रॉन्ग हाई होंगे, क्योंकि बार बार जो ब्रेक हो रहा है वो क्या ब्रेक हो रहा है, लोअर लो। लोअर लो मार्केट में ब्रेक होते हुए चल रहा है, और जो हाई है वो हाई की पोजीशन बनाए हुए है, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो बेसिकली यही होता है गाइस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, हायर हाई सीरीज, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, ये बनते हुए चलता है। ठीक है, और अगर तीसरा स्ट्रक्चर कुछ होता है तो वो सिर्फ सिंपल सा ये होता है, इसके बीच का सीन होता है गाइस। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, तो मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस ये यहीं पे मान लीजिए रेंज करते जा रहा है एक रेंज के अंदर। तो ये हो गया, ये रेंजिंग मार्केट हो गया। तो ये तीन चीज़ें होती है बस, या तो सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोज बनाएगा, स्ट्रॉन्ग लोज वीक हाइज बनाएगा, या फिर वीक लोज स्ट्रॉन्ग हाइज बनाते हुए चलेगा डाउन ट्रेंड के अंदर। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी अप ट्रेंड होगा, जब भी अप ट्रेंड होगा, ठीक है, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, जब भी अप ट्रेंड आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, तो अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग तो लोज होंगे और वीक हाइज होंगे। ठीक है, ये ऐसे देखने को मिलेगा अपन को अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है गाइज, और सेम अगर डाउन ट्रेंड की बात करें, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को उसका अपोजिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग तो हाइज होंगे, स्ट्रॉन्ग तो हाई होंगे, और यहाँ पे वीक लोज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वीक लोज देखने को मिलेंगे। तो ये सिनेरियोज होते हैं गाइज, ये सिनेरियोज पे चलता है मार्केट, ये सिनेरियोज के ऊपर प्राइस एक्शन वगैरह अपन को देखने होते हैं, हायर हाई हायर लोज चल रहे हैं क्या। अगर मार्केट ने प्रीवियस जो हायर लोज स्ट्रॉन्ग लोज थे उसको दो बार ब्रेक कर दिया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, यहाँ पे मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिर्फ यहीं से रिवर्स हो जाता गाइज, ये यहीं से दोबारा यहाँ पे आके लो को ब्रेक करके और ये लोअर हाई की जगह हायर हाई बनाता, तो इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब डाउन मूव था। इससे आप ये नहीं समझते कि, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे होता, तो अपन देखते हैं, देखिए इनको एक सेकंड में हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, मार्केट यहाँ पे होता, मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, इसने हायर हाई बनाया, पर इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। लो को ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, लोअर हाई बनाने के बजाय जिस एरिया से मूव आया, जिस एरिया ने इसको, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिया है अपना यहाँ पे, इस एरिया ने, ये अपनी सप्लाई मान लीजिए, ठीक है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई कुछ भी मान लीजिए, इस एरिया ने लो को ब्रेक करवाया यहाँ पे। ठीक है, अब लो को ब्रेक करवाने के बाद में क्या हुआ, ये क्या करता है, लोअर हाई बनाने की बजाय हायर हाई बना देता है। तो हायर हाई बनाने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी गाइज,
यहाँ पे लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी को ग्रैब डाउन करने के लिए मार्केट ने ये मूव किया। ये मूव करने के बाद में वो अपने प्रो ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो गया। अगर ये यहाँ पे इस लेवल पे आके रिजेक्शन देता ना गाइज, ये अपने सप्लाई पे आके रिजेक्शन देता ना, अपनी सप्लाई पे आके यहाँ पे आके इसने रिजेक्शन दिया होता ना, और फिर ये एक और लो ब्रेक कर देता, तो जैसे ये एक और लो ब्रेक होता, ठीक है, अपन इसको क्या बोल देते, सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया भाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लोज बनते हुए चलेंगे, जिसमें लोअर लो जो होंगे वो वीक होंगे, और जो हाईज होंगे, जो ये हाई वाले पॉइंट होंगे, ये अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। ठीक है गाइज, तो ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इसके ऊपर काम करता है मार्केट, ठीक है, इनके ऊपर चलता है। तो अब अपन देखते हैं इसके लाइव एग्जांपल्स देखते हैं गाइज, लाइव सिनेरियो, और जो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लाइव चार्ट पे जाके। अब ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है, तो अपन गोल्ड के चार्ट में देखते हैं, दोनों सिनेरियोज देखते हैं। तो अपन देखते हैं, चलो ठीक है, अपन हाइज देखते हैं गाइज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन देखते हैं, ये 4 आवर की टाइम फ्रेम है, ठीक है, 4 आवर पे ही अपन को प्रॉपर ट्रेंड समझ में आता है, ठीक है। यहाँ से अपन मान लीजिए मार्क करते हैं इसको। अब देखिए, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मार्केट यहाँ प्रीवियस में लोअर लोज लोअर हाईज बना रहा था, लोअर हाई लोअर लो। अब क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई को, ये जो लोअर हाई था ना, जो स्ट्रॉन्ग हाई था, ये स्ट्रॉन्ग हाई हुआ इसका, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ। जैसे कि एक तो ये इसको भी ब्रेक कर रहा है, देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते अपन को पता लग जाना चाहिए था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होने वाला है, और ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद में क्या होगा कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर जाने वाला है। तो जैसे ही अप ट्रेंड के अंदर गया गाइस, देखो इसने स्ट्रॉन्ग लूज बनाने स्टार्ट कर दिए, हायर हाई हायर लो, ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, स्ट्रॉन्ग लूज बना रहा है जी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब देखो क्या हुआ, अभी मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा था कि लिक्विडिटी ग्रैब डाउन मूव हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे इसने हायर हाई बना दिया, अब ये अपना स्ट्रॉन्ग लो मान लीजिए, अपन अपन इसको स्ट्रॉन्ग लो मानते हैं, ये अपना स्ट्रॉन्ग लो है, बट मार्केट देखो इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, इसने सिर्फ विक ब्रेक करा है, बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है यहाँ पे, सिर्फ ये आप नोटिस करिएगा, ये विक ब्रेक दिया है इसने। विक ब्रेक देने के बाद मतलब क्या हुआ कि इसका जो विक आउट जो इसने किया है, इसका मतलब आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, इसका मतलब होता है कि इसने लिक्विडिटी ग्रैब डाउन करी है, प्रीवियस किसी मूव से इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब डाउन करी है। अब देखो लिक्विडिटी लेने के बाद में जो जस्ट मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी, वो सेम चीज़ हुई है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, हायर हाई के बनाने के बाद में देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब डाउन हुई है। आप इस मूवमेंट से ये नहीं समझ सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब ये लोअर हाई लोअर लोज स्ट्रॉन्ग हाईज और वीक लोज बनाने लग जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा गाइज। यहाँ पे क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा, एक तो देखो आप अगर नोटिस करोगे, अगर अपन छोटी टाइम फ्रेम पे इसका एनालाइज करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी और लिक्विडिटी ग्रैब डाउन हुई है। अगर अपन और छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर अपन और छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे यहाँ पे, तो अपन को और चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको। और चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी इस वाली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे। देखते कहाँ गया मूव, कहाँ गया अपना। ये मूवी पीछे रह गया, कुछ ज़्यादा पीछे का देख रहे हैं अपन, ठीक है मार्केट। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप 4 घंटे पे समझो इसको, 15 मिनट में तो ये पीछे का इतना दिखा नहीं पा रहा, 4 आवर पे आप समझो। अब देखो फिर मैं इसका बताता हूँ कि ट्रेंड चेंज कब करेगा ये। अब ये तो लिक्विडिटी ग्रैब डाउन मूव हो गया, विक आउट कर दिया। हाँ, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मोमेंटम होना चाहिए था। अगर यहाँ पे ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, अगर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स होती ना, ये यहाँ तक ऐसे मूव करता फिर इसको रिटेस्ट करता, तब अपन इसको मानते कि हाँ मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब इसने देखो लिक्विडिटी जैसे ली ना, तो प्रो ट्रेंड डायरेक्शन में दोबारा जाने लग गया। अब देखो इसने क्या कर दिया, हायर हाई बना दिया, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाई थी चीज़, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब देखो ये जो विक जो दोबारा आई है, ठीक है, ये जो विक दोबारा जो आपको देखने को मिली है, ये भी क्या हुआ है कि लिक्विडिटी ग्रैब डाउन मूव हुआ है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेने आई थी विक। अगर ये बॉडी क्लोजिंग होती ना इसके नीचे, बॉडी क्लोजिंग होने के बाद में अपन मानते कि यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है, जो मूव है वो ओवर हो चुका, अप ट्रेंड का मूव, अब ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब देखो फिर इसने प्रो ट्रेंड डायरेक्शन चेंज कर दी। प्रो ट्रेंड डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन थी इसकी, उस डायरेक्शन में हायर हाई
ये फिर यहाँ पे कंसोलिडेट रेंजिंग हो गया, विकआउट करा, ये देखो विकआउट भी कहाँ करा है इसने, साफ लिक्विडिटी पता लग रही है आपको, ये देखो कितने सारे डबल बॉटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी लिक्विडिटी लेते ही ये, ठीक है, इनकी डायरेक्ट लिक्विडिटी विकआउट करते ही, विकआउट करने के बाद में डायरेक्ट ये ऊपर चला गया अपने प्रो ट्रेंड के अंदर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब देखो भाई, अब आपको पता लगेगा कि ये ट्रेंड का डायरेक्शन कब चेंज होता है। अब ये इसने हायर हाई बनाया, अब जैसे अपन इस मूव पे देख रहे थे तो इतना कोई मोमेंटम नहीं था यहाँ पे, ये जो मूव था अपना, जहाँ पे इसने 2-3 बार लोअर लो बनाए थे पर स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक नहीं करा था ढंग से, बस विकआउट करा था और उसकी लिक्विडिटी ले ली थी। तो यहाँ पे अपन को समझ में नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन प्रो ट्रेंड पे गए, इसने हायर हाई बना दिया। अब ये अपना हायर हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है, और ये अपना ये वीक हाई है, सॉरी ये वीक हाई है अभी तक, और ये अपना स्ट्रॉन्ग लो है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, लोअर लो, मतलब हायर हाई लोअर लो बना दिया। लोअर लो बनाने के बाद में देखो ये मोमेंटम था कैंडल्स में, ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग लो को, और दो लोज देखो एक साथ ब्रेक हो गए इस मोमेंटम के चक्कर में, ये भी स्ट्रॉन्ग लो है, ये भी स्ट्रॉन्ग लो है, क्योंकि दोनों से ही अपन को मूव देखने को मिल रहे थे, दोनों से मूव देखने को मिल रहे थे, तो दोनों चीज़ें अपनी ब्रेक हो गई एक ही मोमेंटम से। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया। अब आप क्या करते हैं बेसिकली, अब देखो मार्केट लोअर लो लोअर हाई, अब यहाँ पे क्या है, जो ये हाईज है ना ये स्ट्रांग हो गए अपने, ये स्ट्रांग हो गए अपने यहाँ पे हाईज, ठीक है। वहाँ पे लॉस स्ट्रांग थे, तो लॉस को जैसे इन्होंने ब्रेक करा तो मार्केट का जो शिफ्ट जो मोमेंटम था, मार्केट का जो ऊपर का जो अप ट्रेंड का मोमेंटम था वो शिफ्ट होकर डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। मतलब मार्केट ने लास्ट हाई बनाया, लास्ट हाई बनाने के बाद में इसने लोअर लोस को ब्रेक करा, लोअर लोस को ब्रेक करने के बाद में इसने लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। अब ये जो लोअर लो है वो वीक लोअर लो है। अब देखो इसने इस हाई को ब्रेक नहीं करा, ये सिर्फ इस हाई को रिटेस्ट करने गया है, हाई को रिटेस्ट करने गया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। देखो ये हाई को बस ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको रिटेस्ट कर रहा है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये अपनी सप्लाई को मिटिगेट करते हुए चल रहा है। देखो यहाँ पे सप्लाई को मिटिगेट करा, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार इसने तो देखो फिर यहाँ पे दोबारा इसने हायर हाई बना दिया, इस स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक कर दिया, फिर हायर हाई बना दिया, इस स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक कर दिया, इस स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक तो कर दिया, पर गाइज इसमें लिक्विडिटी भी तो थी ना। देखो स्ट्रॉन्ग हाई ये था, स्ट्रॉन्ग हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर इसने हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई हायर। अब ये इसको ब्रेक कर देता ना, इसको गाइस ये जो स्ट्रॉन्ग जो हाई है ना इसका, इसको ब्रेक कर देता ना ये, तो फिर दोबारा शिफ्ट हो जाता मार्केट के अंदर मोमेंटम का। बट अपन को पता था कि ये लिक्विडिटी लेने गया है, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी फंस गई थी ऊपर की साइड, तो उस लिक्विडिटी को लेने गया है। जैसे ही उस लिक्विडिटी को लिया ना इसने, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई। देखो ये सिर्फ हाईस को ब्रेक नहीं कर रहा, सिर्फ रिटेस्ट कर रहा है लोअर। अब ये देखो यहाँ पे, अब जो तीसरा एग्जांपल मैं आपको देने वाला था, ये रेंजिंग मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे आके रेंजिंग हो गया गाइस, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना, ये बस इस रेंज में फंस के रह गया। तो ये हो गया तीसरा अपना एग्जाम्पल। एक तो अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, और तीसरा हो गया साइडवेज, ठीक है, साइडवेज। साइडवेज का मतलब मार्केट किसी रेंज के अंदर फंस गया है, ठीक है, तो उस रेंज में फंस गया। अब जब इसने रेंज को ब्रेक करा तो फिर इसने दोबारा प्रो ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। और एक तरीके से अपन देखें तो ये यहाँ पे कोई सप्लाई होगी, उसको मिटिगेट करने आया होगा, ये सप्लाई को मिटिगेट करा, सप्लाई को मिटिगेट करा, इसका इम्बैलेंस फिल करा, सप्लाई को मिटिगेट करने के बाद में जैसे इसने लोअर लो बनाया, तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई लोअर लो बन गया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब देखो क्या होगा, अब अपन कहाँ मानेंगे इसका शिफ्ट, मोमेंटम का चेंज, जो शिफ्ट है ना मोमेंटम का शिफ्ट, जो हायर हाई की तरफ जाना, मतलब मार्केट का दोबारा ट्रेंड चेंज होना। अब मार्केट दोबारा यहाँ से, अब यहाँ पे कोई एरियाज होंगे, ये देखो यहाँ पे एरिया है, जहाँ एरिया पे मिटिगेट करके ही इसने अप साइड का मूव लिया है। देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब देखो जब इसने इसको ब्रेक करना ना, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। अब ये कैंडल देख रहे हो आप कितनी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, फिर इसने हायर हाई बनाया। जैसे इसने इसको ब्रेक करा ना, तो आप समझ जाओ कि अब ये हायर हाई जाएगा, अभी इनको ब्रेक करते हुए चलेगा ये। अब ये स्ट्रॉन्ग लोज बना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, छोटी छोटी एक एक कैंडल बनाते चल रहा है लो की, ठीक है। तो ये करते हुए चलेगा, और जो अपना ट्रेंड है वो शिफ्ट करके
अप ट्रेंड के अंदर कर लेगा। पहले था डाउन, पहले था अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर डाउन ट्रेंड से साइडवेज में गया, अब दोबारा ये अप ट्रेंड में आ गया। तो ये तीन ही चीज़ें करता है गाइस मार्केट। आप जाके इसको देख सकते हो लाइव चार्ट पे, जब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग हाइज थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई थे ये, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था, तो ये स्ट्रॉन्ग हाई होगा अपना। ये देखो स्ट्रॉन्ग हाई इसको कभी ब्रेक ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इनको रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर ब्रेक करता है 2-3 बार, अगर ब्रेक करता है इसको, ठीक है, 2-3 बार अगर ब्रेक करता है, ठीक है, और मार्केट को मोमेंटम को शिफ्ट करता है, तब जाके अपन इसको समझेंगे कि हाँ यार अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ है, और मार्केट के मोमेंटम के जो शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, चेंजेस आया मार्केट के अंदर, ट्रेंड चेंजेस देखने को मिले। तो ये यहाँ पे जब इसने चेंजेस करे तो दोबारा मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो मार्केट 2-3 ही चीज़ें करता है बेसिकली गाइस। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर अब आप इसको 15 मिनट पे देख लो, 4 घंटे पे देख लो, तो यही सेम चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी, बस छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ये जो मूव चल रहा है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़। जब ये मूव चल रहा है हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो ये 15 मिनट पे चल रहा होगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल ही देके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 आवर पे चल रहा है हायर हाई हायर लो हायर हाई। ठीक है, ये 4 आवर की टाइम फ्रेम है, आप खुद नोटिस करना है। मैं आपको 2 टाइम फ्रेम को लेके चल के बता रहा हूँ। ठीक है, 2 टाइम फ्रेम को दिमाग में रख के चल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हायर हाई, ये यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब ये सेम चीज़ अगर आप मार्केट में 15 मिनट पे देखोगे ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देखो आपको ये कैसे दिखेगा, इसका लैग जो होगा जो मैंने बनाया है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सेम ये जो ये वाला लैग है, देखो ये एक सेकेंड, ये जो ये वाला लैग है ना, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या चीज़ नोटिस करी, ये जो लैग था ना, तो ये वाला लैग ऐसे आपको देखने को मिलेगा 15 मिनट पे, हायर हाई फिर हायर लो। ये वाला जो लैग है वैसे हायर लो, फिर ये जो हायर हाई, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट दिख रहा है, अपन बड़ी टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है, मिटिगेट करते हुए चल रहा है अपने डिमांड एरियाज को। तो ये ऐसे आपको नज़र आएगा। तो आप चीज़ें जाके देखना गाइस, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप चार्ट पे जाके, और मेन चीज़ आप चार्ट पे आके देखते हो नहीं यार, और फिर बोलते हो कि ऐसे समझाओ समझाओ, बहुत ईजी तरीके से समझाया। अब इससे ईजी तरीका कुछ नहीं हो सकता मार्केट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए। लोग बाग मेरे को बोल रहे थे, मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि आप इसका स्ट्रक्चर समझाओ, बेसिक समझाओ। तो ये बेसिक समझा दिया मैंने। अब आप इसको खुद जाके प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज़ें जाके और क्लियर होंगी गाइज, और चीज़ें समझ में आएगी। तो मेक श्योर गाइज आप जाके इसके बारे में स्टडी करो और चीज़ें देखो मार्केट में, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है, कैसे लिक्विडिटी ग्रैप डाउन होता है, कैसे अपन लिक्विडिटी ट्रैप में ना फंस के उसको एक प्रो ट्रेंड की तरफ देखें कि यार ये तो लिक्विडिटी मूव ग्रैप डाउन हुआ था, अब ये प्रो ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो ये चीज़ें अपन को बेसिकली अपन को खुद को देखनी पड़ेगी, अपन खुद को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ठीक है गाइज, तब तक के लिए अपने चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, भूपेन एफएक्स।